दोस्तों मैं अभी कोटा में हूँ और मैं जेईई पढ़ाई कर रहा हूँ। और अभी 2 जून को जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आने वाला है। और इधर बहुत से टीचर मतलब वीडियोस बना रहे हैं कि रैंकर खरीद लिए गए हैं, बच्चा पैसा ले लेता है और जिसके पास पैसा है वो बच्चे को पैसा दे करके रैंक खरीद लेता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं लगता है मुझे। भाई कोटा में मतलब टॉपर स्टूडेंट को ट्रीट जैसे किया जाता है वैसे एक एवरेज स्टूडेंट को कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कुछ नहीं, उसके लिए तो दैट्स इट। मतलब आप एक उसका पैसा जमा करने का जो ना आप एक सोर्स हो। बैंकर हो, वो कहते हैं ना कि एवरेज स्टूडेंट इज ए बैंकर, टॉपर इज ए रैंकर। तो वही हाल है। मैं देखा यूट्यूब पे 2-3 मतलब था, वो लोग वीडियो बनाए हैं कि जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं उसको बहिष्कार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। टॉपर का सिलेक्शन जो होता है उसमें तो इंस्टीट्यूट का कुछ रोल ही नहीं होता है। मेरा मानना ये है, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है। टॉपर पे अगर नहीं भी ध्यान दिया जाए, वो इतना सिंसियर होता है कि वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। और अगर कोई एवरेज बच्चा का सिलेक्शन होता है तो ये एकदम ज़रूरी है कि उसके पास अच्छी फैकल्टी हो और उसको अच्छा गाइडेंस करने वाला मिला हो, फिर ही वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। ये तो कंपलसरी है, वरना बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, बच्चा कर नहीं पाएगा, बीच में गिव अप कर देगा, क्योंकि उसको लगता ही नहीं है। एवरेज स्टूडेंट को जाएगा भाई जी, इतना अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको लगता है गिव अप कर देगा। महीने 2 महीने ख़राब गए, 3 महीने गए, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्लास जाना बंद हो जाता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। तो वही बात है कि अभी मतलब जितने भी हैं कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे को बच्चे की जैसे ट्रीट करोगे तब तो बच्चे को आप शुरू में अपना बैंकर समझते हो, उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जो आ रहा, अभी जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आया नहीं है। मेरे कोचिंग में बात चल रही थी, एक टीचर बता रहे थे कि कोई लड़का है मध्य प्रदेश का, लोकल कोचिंग से है, उसके 332 आ रहे हैं जेईई एडवांस में। और उसने बताया कि अगर किसी का नहीं आता है रैंक 1, उस लड़के का 332 स्कोर हुआ, और अभी भी कोटा में भी किसी का 332 से ऊपर नहीं जा रहा जेईई एडवांस में। तो अगर उस लड़के को का रैंक 1 चला आता है और अगर वो चाहे तो उसको 7 से 8 करोड़ कोई एडटेक कंपनी दे देगी। एडटेक कंपनी मतलब यहाँ पे कोटा में जितने भी मशहूर कोचिंग है या जो पैसा वाले हैं, वो उसको 7 से 8 करोड़ दे करके उसको अपने बस फ़ोटो के लिए 2 साल छापेंगे। जो लिखना हो, ऑनलाइन कोर्स से था, ऑफलाइन कोर्स से था, मुझसे पढ़ा है, ये है, वो है, वो उसका करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर उस स्टूडेंट को अगर मालूम है, अगर वो ऐसा करता तो उसको भी करना चाहिए भाई। 7 से 8 करोड़ कमाने में मिडिल क्लास वालों की ज़िंदगी निकल जाती है। कोई स्टूडेंट को मिल रहा है तो मैं वो नहीं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया की वजह से ये गलत है। वैसे ये गलत सही कुछ नहीं है भाई। जो बच्चा पढ़ने आता है उसको भी पता है सिलेक्शन तुम्हारे मेहनत से ही होगा। कोई टीचर तुम्हारा सिलेक्शन करा करके नहीं दे सकता है, कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो तुम्हारा सिलेक्शन करा करके नहीं दे सकता है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता। और अभी बाकी चल ही रहा है कि कौन मतलब कोई रैंक खरीद ले रहा है, कोई किसी का बच्चा खरीद ले रहा है। तो मेरे हिसाब से ये खरीदे जाने का मुझे जो रीज़न लगता है ना, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोचिंग में जैसे ट्रीट किया जाए। अगर किसी बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया गया हो तो मेरे हिसाब से अगर उसका रैंक आता है तो उसे अपने टीचर को या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना रैंक बताने में या उसके साथ कहने में कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, उसे कोई थोड़े से पैसे के लिए नहीं जाता है। लेकिन कोचिंग में तो उसे लगता है कि कोचिंग से सपोर्ट कुछ मिला नहीं है। जब बच्चा सिंसियर हो गया, बच्चा खुद जब एफर्ट मार रहा था तो वो एकदम अकेला था। जब बच्चा का रैंक आने लगे, जब स्कोर बूस्ट हो गया, जब टेस्ट सीरीज वगैरह में आने लगे तो उस पर ध्यान देने तो बच्चा को भी लग जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। जिसको जो किया है मेहनत मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सही मिल रहा है, खरीद रहा है, सही कर रहा है भाई। इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे, अपने माँ बाप के लिए सोच रहे, बहुत है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें जो बच्चे देख करके लेते किसी इंस्टीट्यूट से रैंक आते हैं नहीं आते, इन सब से उसके ज़िंदगी में ना कोई फ़र्क पड़ने वाला और ना पड़ता है, और यही सोच करके करते भी हैं। तो मेरे हिसाब से भी बच्चा लोग भी मतलब जो स्टूडेंट्स का आ जाता है भाई वो सही करते हैं। बाकी इन लोगों का पॉलिटिक्स है, ये लोग खुद अपना करेंगे। अभी रो रहे हैं, बाद में फिर बच्चे को रुलाते हैं,
एवरेज बच्चा रहता है, ध्यान कुछ दिया नहीं जाता है, कोटा में आ जाता है भाई। 10th करने के बाद आता है कुछ सिंसियर नहीं। एवरेज बच्चा, मैंने इसलिए बोला ना कि एवरेज बच्चा का कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका रीज़न ये है कि एवरेज बच्चा जब आता ना 10th के बाद आता है और कोटा आने के बाद वो बिगड़ता बहुत है। और अगर कोचिंग उस पर सही से सिंसियरिटी दिखाती है तभी एवरेज बच्चा को मतलब उन्हें फील आने लगता है कि मैं निकाल लेता हूँ। वरना कोटा आने के बाद 6 महीना 7 महीना आने के बाद हर बच्चा को लगता है कि मेरा होने वाला है नहीं, अब 12th कर लें, कुछ कर लें, IIT रहता है, फिर सोचता है NIT हो जाए, NIT नहीं हो, फिर सोचता कुछ अच्छा कर ले, फिर सोचता बोर्ड में कर ले। तो यही सब है, या कोई सोचता रिपीट कर ले। तो मेरे हिसाब से अभी रैंक आ रहा, देखते हैं। मध्य प्रदेश का भी कहा गया कि 332 आया है लोकल कोचिंग से आकर। उसका तो मतलब 100 टॉप 100 में तो फिक्स है वो मेरे हिसाब से। और सब जितना भी कोटा से इस बार रैंक आएगा, अच्छा खासा आएगा। लेकिन देखते हैं अगर उसका आता तो कौन से कोचिंग क्लेम करती है कि वो स्टूडेंट उसका था, बाद बाकी ठीक है। धन्यवाद।